तो गाइस आज ना आप लोगों को बच्चों के रूम की हालत दिखा देती हूँ। ये है बच्चों का रूम और बच्चे अपने रूम में ऐसा कचरा करते हैं। मैं हर 2 दिन में 3 दिन में बेड को हटा के साफ करती हूँ। और बेड को हटाना कोई मजाक का काम तो है नहीं है, क्योंकि पूरा बेड में बॉक्स है और पूरा बॉक्स भरा हुआ है सामानों से, तो उसमें वजन हो जाता है। और फिर जॉइंट वाला है, जो अलग अलग पार्ट आते हैं ना, वो वाला बॉक्स है, तो फिर उसको खिसकाने में भी दिक्कत होती है। अब इसमें से साइड के तीनों कोनों में से ये वाला कचरा निकला है। और कचरा क्या है, इनके खाने के चिप्स कुरकुरे के पैकेट और ड्राइंग के और कागज़ वगैरह, यही सब कुछ है। तो आज मैंने उनको वार्निंग दी है कि अगर आज के बाद मुझे कचरा मिलता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे, और सिर्फ और सिर्फ स्वरा रहेगी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा करती है। हर्षित की मुझे पता है उसकी आदत क्या है, या तो वो कचरा सामने डालेगा, सामने नहीं डालेगा तो वो डस्टबिन में डालेगा। मतलब ज़्यादातर वो डस्टबिन ही यूज करता है, इधर उधर। और स्वरा मेरी आंखों के सामने की बात है, वो इधर उधर डाल देती है बेड के पीछे, इधर कोने में, कि मम्मा को दिखे ना, वरना फिर मम्मा को दिखेगा तो वो डस्टबिन में डालने की बोलेगी। तो अब इनका रूम पहले मैंने क्लीन किया अच्छे से, देन उसके बाद में बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और बेडशीट चेंज करके उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके तब मैं निकलूँगी दूसरे रूम में, तब सफाई करूँगी, क्योंकि इस रूम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और आज तो बच्चों का स्कूल भी है, क्योंकि हर्षित का आज लास्ट एग्ज़ाम है और स्वरा का है। अभी तो स्वरा के में तो टाइम है, 3-4 और रह गए हैं अभी स्वरा के, तो जल्दी जल्दी से इनका ये काम कर लूँ। और नाश्ता आज मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि पतिदेव ने बोला था कि आज सबके लिए कचौड़ी ले आऊँगा, तो इसीलिए मैंने सोचा ये एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना, तो ये सब सुबह सुबह ही होता है। फिर दोपहर में तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, और फिर मुझे प्रॉपर तरीके से सब कुछ फैलाना होता है, इसीलिए फिर मैंने सोचा सुबह ही कर लेती हूँ। अलमारी भी हटाई थी, बेड भी सरकाया था, और फिर अंदर अलमारियों में जो सामान एक्स्ट्रा था ना, वो भी मैंने खाली किया था। उसके बाद में ही सब कुछ किया है गाइस, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था साफ करने में। तो अभी उस वाले रूम की सफाई करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज दिया है, उनमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, उनका लंच वगैरह पैक किया था। और आज तो राधे भी बहुत जल्दी आ गई थी, तो सारा काम सुबह इतना ज़्यादा फैल गया आज मेरे लिए। लेकिन सब कुछ अगर मैनेज तरीके से मैनेज करूँ ना, तो सब कुछ हो जाता है। तो मैंने उसी तरीके से मैनेज किया था। राधे भी आ गई, काम कर गई, और उसके बाद में फिर बच्चों को भी मैंने लंच वगैरह पैक करके रख दिया, क्योंकि कचौड़ियाँ आ गई थी, तो उनको लंच वगैरह पैक कर दिया। वो भी स्कूल गए आराम से। अब मैं अपने घर का काम करूँगी, तो पूरा झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग जो भी होता है ना, सब कुछ करना है। और आधे घंटे में मेरा अपना जो दोनों रूमों का काम है ना, वो हो जाता है। लेकिन आज दूसरे वाले रूम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें सफाई ज़्यादा थी आज, वरना जैसे नॉर्मली होती है ना झाड़ू पोछा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है। लेकिन आज खाली किया था पूरा, तो इसलिए टाइम लग गया था। और ये वाले बेड का बॉक्स तो मैंने एक दिन साफ़ कर लिया था, लेकिन उस वाले बेड का बॉक्स खाली करना रह गया है। उसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मेरे से उठाया नहीं जाएगा, तो उसके लिए मुझे पतिदेव की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो किसी दिन करूँगी उसमें भी, क्योंकि मेरी साड़ियाँ जो हेवी साड़ियाँ हैं ना, शादी की इंगेजमेंट की जो साड़ियाँ हैं, मेरी इंगेजमेंट पे गई 21 साड़ियाँ चढ़ी थी मेरी ससुराल की तरफ से, और उनमें से 11 साड़ियाँ तो बहुत हैवी थी। यानी कि आपको बताऊँ मैं, आज से 10-11 साल पहले 5-5, 6-6 हज़ार की साड़ियाँ थी। और बाकी साड़ियाँ थी वो सब ऐसी थी जैसे अब रिलेटिव्स उड़ाते हैं ना, मौसी सास, मामी सास, बुआ सास, चाची सास, इन सब लोगों ने चढ़ाई थी, मतलब उड़ाई थी साड़ियाँ। तो वो भी मेरी कोई भी कम नहीं थी, 1000, 2000, 3000 के अराउंडिंग थी। सब साड़ियाँ सुंदर थी, लेकिन फिर उसके बाद पहनने का मौका लगा नहीं। और रीज़न यही था कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी और छोटे बच्चे, बस इसी में अटक के रह गई थी, हो ही नहीं पाया था गाइस कुछ भी। लेकिन अब उन साड़ियों का थोड़ा सा फैशन ऐसा हो गया है, क्योंकि वर्क वाली साड़ियाँ थी ना, तो इसीलिए। लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं पहन ही लेती हूँ, जैसे कुछ ओकेजन होता है तो उस हिसाब से। अभी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि मैंने ना काफ़ी कपड़ों पे प्रेस किया है। अभी तो ये दिखा दूँ आपको, 3-4 तो पतिदेव के कपड़े हैं, और 3-4 शर्ट पापा की हैं, 2 हर्षित की हैं, और 1-2 कपड़े मैं अभी रख के आई हूँ। मैं सोच रही थी साड़ियों पे भी कर लूँ, लेकिन अब हिम्मत नहीं बची, गर्दन दर्द करने लग गई मेरी। थोड़े थोड़े कपड़े करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी टी शर्ट्स हैं। अभी गर्मियों का मौसम हो गया ना, तो टी शर्ट्स निकल गई हैं जो बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे करके करूँगी कपड़े, क्योंकि प्रेस वाले को कल मैंने एक थैला भर के कपड़े भेजे थे, 15 कपड़े थे, शर्ट पैंट वगैरह, वो अभी नीचे ही रखे हैं, क्योंकि प्रेस वाले के पास में नहीं गए। अभी प्रेस वाले के पास लोड ज़्यादा है कपड़ों का, तो पापा बोल रहे थे वो तो 1-2 दिन में करवा देंगे, लेकिन इनको तो कर लेना, क्योंकि प्रेस वाला भी नहीं ले रहा है कपड़े।
मुझे प्रेस करने में आलस बहुत आता है। मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है प्रेस करने का। तो अब ये हो गए हैं, हर्षित के आने का भी टाइम हो गया। आज हर्षित का लास्ट पेपर है, तो फिर वो आराम से मौज करेगा। उस वाले रूम में उसको टीवी भी लगवानी है, वरना फिर वो इधर उधर घूमता रहेगा। तो गाइस अभी मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ अरबी की सब्जी और आलू पालक की भुर्जी। क्योंकि सब लोगों ने कचौड़ियाँ खा ली थी ना, तो सब लोगों ने बोला था आज रोटी नहीं खाएंगे, पराठे खाएंगे। तो पराठे तो ये है टिफ़िन का मेन रीज़न रहता है, तो थोड़ा टिफ़िन लगा के दे दूँगी पतिदेव का, तो आराम से जब भी उनको भूख लगेगी 2 बजे 3 बजे तब वो खा लेंगे। वरना रोटियाँ रहती है ना, रोटियाँ नहीं खाई जाती टिफ़िन में। और टाइम टेबल का ऐसा रहता है कि कस्टमर रहते हैं तो खाने पीने का सिस्टम इस टाइम पे ऐसा ही चल रहा है कुछ, तो इसीलिए पराठे दे दूँगी टिफ़िन में रख के, तो वो आराम से खा लेंगे। हम लोग भी एक एक पराठे खा लेंगे सब, क्योंकि कचौड़ियाँ खाई थी तो 2 बजे तक भूख लगी जाती है सबको। तो मैंने पहले ऑयल डाला, देन उसके बाद में फिर हींग डाली, अच्छी सी हींग डालने के बाद में जीरा तड़का के, और मैंने आलू और पालक दोनों ही उबाल लिए थे पहले। उबालने के बाद में इनको अच्छे से मसल के तब मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हल्दी, नमक, मिर्ची बस, और थोड़ी सी खटाई, यही चीज़ें हैं। और इनको मैं अच्छे से पहले भून लेती हूँ, क्योंकि 2-3 मिनट अच्छे से भुन जाएगा ना, उसके बाद में पालक की भुर्जी हो या कुछ भी हो, उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मेथी की भुर्जी बन गई है, सॉरी आलू पालक की भुर्जी बन चुकी है। अब बना लेती हूँ अरबी की सब्जी। अरबी भी मेरी उबल गई थी, साथ में चाय भी बन रही है। तो ऑयल डाल दिया, उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन के बाद में मसाले भी भून लिए हैं। और जब मसाले अच्छे से भुन गए थे तो मैंने दही डाल दिया, 1 कटोरी दही डाल दिया अकॉर्डिंग अरबी उसके हिसाब से, क्योंकि दही थोड़ा खट्टा नहीं है ना, और अरबी की सब्जी, गट्टे की सब्जी या फिर कुछ भी हो, थोड़ा सा खट्टी होती है ना, तो ही अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो दही को मैं भून लूँगी इस तरह से, जिससे दही फट ना जाए और दही एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें 2 मिनट में अच्छे से उबल जाता है दही, और जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। उसके बाद मैं अरबियों को डाल दूँगी, अरबी काट के। अभी बज रहे हैं 5:30, पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है। मैं तैयार होने वाली हूँ, तैयार नहीं हुई है, सिर्फ साड़ी चेंज की है। गिरिराज जी के दर्शन जाना है, और बच्चे भी जाएंगे। आज स्वरा की ट्यूशन की छुट्टी है, तो दोनों बच्चे जाएंगे। आज वैसे तो मैं नहीं जाती, क्योंकि आज था हमारा चिप्स बनाने का प्रोग्राम, कि हम एक दिन पहले ना कस के रख देते हैं, आलू छील वगैरह करके और धो के, और देन उसके बाद में सुबह पूरी प्रोसेसिंग करके और उनको उबाल के फिर सुखाना करना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो करते हैं। लेकिन आज फिर मोबाइल में देखा तो उसमें बता रहा है कि कल का मौसम थोड़ा ख़राब है, कल बारिश की संभावना है। फिर सोचा है चिप्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर बारिश आ गई तो, क्योंकि छत पे सुखानी होती है, बैठना पड़ता है बंदरों की वजह से, 1 मिनट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर कैंसिल कर दिया बनाना, कल सुबह पापड़ बनाएंगे। तो इसीलिए पहले तो ये था कि नहीं जा पाऊँगी दर्शन करने, फिर अब जब नहीं बनानी चिप्स तो फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ। तो अभी 5:45 बज गए हैं, खाने की तैयारी मैंने ऑलमोस्ट सारी कर ही ली है, और अब चलते हैं। पहले थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, देन उसके बाद में फिर चलते हैं। फिर जाऊँगी शनिदेव के दर्शन करने राधा कुंड को होते हुए, क्योंकि आज शनिवार है ना, शनिवार को हम हमेशा जाते हैं। तो साड़ी वगैरह दोबारा से चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक बार ही पहन लेती हूँ, उसी से काम चल जाएगा। मम्मा ना कभी सुबह अगर रात को नहीं जाना होता है सुबह जाती है, सुबह नहीं जाना होता है रात को जाती है। जब ज़्यादा ठंड होती थी ना तब जाते थे हम सुबह, क्योंकि रात होते होते बहुत मतलब रात हो जाती थी, शाम होते होते, और नहीं जाना होता था। लेकिन अब हाँ टाइम नहीं मिलता था इनको,
लेकिन अब फिर मौसम ठीक है तो थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, 8 साढ़े 8 भी बज जाते हैं तो भी चले जाते हैं, क्योंकि नारद कुंड जो है ना वो थोड़ा सा आउटर में है, परिक्रमा से थोड़ा हटके है, तो पूरा बिल्कुल ही आउटर कह सकते हो उसको, तो इसलिए थोड़ा सा डर सा रहता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसीलिए हम सुबह जाते थे। पहले दानघाटी के दर्शन करने गई थी, फिर आके ठाकुर जी का भोग लगाया था शाम को, और फिर पतिदेव आ गए थे तो उनके साथ गई पूरी राधा कुंड की परिक्रमा। बाइक से ही थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है, और शनिदेव भगवान के दर्शन करने जाते हैं नारद कुंड, तो वहाँ भी चले गए थे थोड़ी देर के लिए, और सब लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आए पतिदेव रात को 8:15 बजे थे, और वहाँ थोड़ा घूमते घामते हम आते आते हमें 9:30 बज गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि घर पे आके खाना भी बनाना होता है। बच्चों को छोड़ के गई थी मैं, और आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभी भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे मार्केट में से निकलना होता है ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज, इसीलिए मैं बच्चों को लेके नहीं आई थी। तो यहाँ पे ये पूरा परिक्रमा का रोड है राधा कुंड की। आप लोग सैटरडे संडे जब भी आने का प्रोग्राम करें तो इस तरह से देख सकते हो। परिक्रमा में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, रात को भी अच्छी खासी परिक्रमा चलती है, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा रश ज़्यादा रहता है, और खासकर मंदिरों में इतना रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता कि आप दर्शन ना कर पाओ। हमारे गोवर्धन गिरिराज जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको यहाँ दर्शन बहुत सुकून से मिलते हैं, आपको कोई भाग दौड़ नहीं रहती, आराम से सुकून से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ठाकुर जी को आराम से निहार सकते हो, आराम से छू के दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। और उसके बाद में पहुंचे हम राधा कुंड की फेमस शॉप श्री राधा रानी पटाटा वड़ा। पटाटा वड़ा मुंबई के फेमस होते हैं, आप लोगों को पता है, जो सबसे बेस्ट बनाते हैं ना गोवर्धन में वो यही बनाते हैं। हम जब भी राधा कुंड आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं कि खाने के लिए, और हमेशा दुकान बंद मिलती है, लेकिन आज खुली हुई मिली थी, और उसके बावजूद भी पटाटा वड़ा ख़त्म हो गए थे। हर बार पता है वो देख के ही हंस जाता है कि हम जब आते हैं जब मिलते ही नहीं है, हमेशा की आदत, हम रात को आते हैं और रात को इसके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पूरी परिक्रमा चल रही है राधा कुंड की।